बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। एक्सपायर इकामा पर वतन वापसी कैसे मुमकिन होगी? सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि इकामा को अपडेट रखें। कानून के मुताबिक इकामा एक्सपायर होने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर इकामा की तजदीद में दूसरे बरस भी ताखीर होती है तो इस सूरत में जुर्माना 1000 रियाल आयद किया जाता है, जबकि तीसरी बार भी ताखीर पर कानून के मुताबिक इकामा होल्डर को डिपोर्ट किया जाता है। इकामा और हुरूब के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि स्पॉन्सर ने हुरूब फाइल कर दिया है, जबकि पासपोर्ट और इकामा भी उसके पास है। ना वो फाइनल एग्जिट लगाता है और ना ही इकामा वापस कर रहा है। मैं वापस जाना चाहता हूं, क्या करूं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि मज़कूरा केस में वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के ज़ेली इदारे से रुजू किया जाए, जहाँ केस की तफसीलात लिख कर दरख्वास्त दें ताकि वो मामले का मुनासिब हल निकालें। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी क़ुव्वत के तहत लेबर कोर्ट्स कायम हैं, जहाँ आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात को हल किया जाता है। इस मद में वजारत इफरादी क़ुव्वत की ज़ेली लेबर कोर्ट्स में दरख्वास्त दायर करने से कबल इस अम्र का जायज़ा लिया जाए कि हुरूब फाइल किए जाने की वजूहात क्या थीं। अदालत में हुरूब को चैलेंज करने के लिए ठोस और वाज़ेह सबूत का होना जरूरी है, जिसमें यह साबित किया जा सके कि हुरूब गलत लगाया गया है। अगर अदालत में यह साबित हो जाए कि हुरूब गलत लगाया गया है तो इस सूरत में अदालत हुरूब को कैंसिल करने का हुक्म जारी करती है, जिसके बाद इकामा तजदीद कराने के बाद खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। एक और शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया है कि इकामा ख़त्म हुए 80 दिन गुजर चुके हैं, खुरूज निहाई जाना चाहता हूँ मगर अहल खाना पर आयद फीस अदा नहीं की, क्या करूँ? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाई वीज़े के लिए लाजमी है कि इकामा कारामद हो और उसकी मद में कम अज़ कम 60 दिन बाकी हों। इकामा तजदीद कराने के बाद खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। जहाँ तक अहल खाना की फ़ीस, जिसे अरबी में रसूमुल मुराफ़कीन कहा जाता है, उसके हवाले से दरियाफ्त किया गया है तो ये अदा करना ज़रूरी है। फैमिली फ़ीस या रसूमुल मुराफ़कीन इस साल 400 रियाल माहाना के हिसाब से आयद की जाती है। हर एक फ़र्द के लिए माहाना 400 रियाल अदा करें और जितनी मुद्दत की ताखीर हुई है उसे अदा करने के बाद इकामा तजदीद कराया जा सकता है। वाज़ेह है कि रवां बरस इकामा की तजदीद के लिए सहमाई की सहूलत भी फराहम की गई है, जिसके तहत मज़कूरा मुद्दत के लिए इकामा की फ़ीस और फैमिली फ़ीस अदा करने के बाद इकामा तजदीद कराया जा सकता है। सऊदी अरब गैर मुल्की माहिरीन को लाने से कबल अपने शहरियों पर इन्हिसार करेगा। सऊदी वजीर इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी अहमद अल-रजी ने कहा है कि सऊदी अरब गैर मुल्की माहिरीन को लाने से कबल अपने शहरियों पर इन्हिसार करेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अहमद अल-रजी ने अस्करी सनतों के लिए इफरादी कुव्वत की हिकमत अमली से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि अस्करी सनतों के शोबे में मुल्की पैदावार पर 50% तक इन्हिसार बड़ा ख्वाब है। इफरादी कुव्वत फरोग प्रोग्राम के जरिए इसे पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तजर्बाकार और हुनरमंद इफरादी कुव्वत के बगैर कोई भी सनत खड़ी नहीं हो सकती। याद रहे कि सऊदी अरब के अस्करी बजट का हुजम दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है। फैसला किया गया है कि इसका 50% अंदरून मुल्क अस्करी मसनूआत पर सर्फ किया जाएगा। वजीर इफरादी कुव्वत ने कहा है कि फरोग इफरादी कुव्वत प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव ये है कि तलब और रसद के हवाले से यूनिट तैयार किया जाए। चैलेंज ये है कि लेबर मार्केट की ज़रूरियात क्या हैं और कितनी इफरादी कुव्वत दरकार है, इस बारे में हक़ाइक़ का जानना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि यह मालूम करना भी लाजमी है कि मुमलिकत के तालीमी इदारे लेबर मार्केट की ज़रूरियात को किस हद तक पूरा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत लेबर मार्केट को दरकार हुनरमंदों और मुख्तलिफ पेशों के माहिरीन की तादाद और ज़रूरत मालूम करना भी है। बरसरे रोजगार मुलाजमीन को मार्केट के तकाज़ों से हम आंग करने का प्रोग्राम भी शामिल है।
सऊदी अरब में कोरोना से निपटने के लिए 3 नुकाती फार्मूला। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलूब ने कहा है कि कोरोना वबा से 3 नुकाती फार्मूले के तहत निपटने की कोशिश की जा रही है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान के साथ मुश्तरक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना वबा को आईनी अज़्म, क़यादत की लामहदूद मदद और मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर वबाई हालात पर नजर रखकर शिकस्त देंगे। तलाल अल शलूब ने कहा है कि कोरोना वबा अभी खत्म नहीं हुई है, इसका मुकाबला मुताल्लिका इदारों की तरफ से जारी करदा हिफाजती तदबीर और कोरोना SOPs की पाबंदी से किया जाएगा। सऊदी अरब में वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने कहा है कि मदाफती निज़ाम का आगाज वैक्सीन की तीसरी डोज के चंद रोज बाद होता है और 2 हफ्ते बाद मदाफती निज़ाम नुक्ता उरूज को पहुंच जाता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अल अब्दुल आला ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना के केसेस 400 मिलियन तक पहुंच गए हैं, तहम मुमलिकत में नए केसेस में कमी हो रही है। 2 हफ्ते कबल नए केसेस इंतहाई हद को पहुंच गए थे, मगर अब मुसलसल कमी देखने में आ रही है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना से मुतासिर मुमालिक हिफाजती तदबीर पर जोर दे रहे हैं और वैक्सीन मुहिम चलाकर मदाफती निज़ाम मजबूत बनाया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा है कि सऊदी अरब में वायरस के केसेस कम हो गए थे, फिर बढ़ना शुरू हुए, इसके बाद कभी कम और कभी ज्यादा हुए और अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये मुस्बत तब्दीली है। लेमोजीन की खिलाफ वर्जियों का खुदकार निज़ाम के तहत इंदराज का तीसरा मरहला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में लेमोजीन गाड़ियों की खिलाफ वर्जियों का खुदकार सिस्टम के तहत इंदराज के तीसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि खुदकार निज़ाम के तहत लेमोजीन की खिलाफ वर्जियों का इंदराज 13 मार्च से होगा। महकमे ने कहा है कि नए निज़ाम के तहत जायदुल मयाद कार्ड पर लेमोजीन चलाने, ड्राइवर का कार्ड खत्म होने और गाड़ी के कागजात खत्म होने का खुद ब खुद इंदराज होगा। महकमे ने कहा है कि लेमोजीन गाड़ियों की खिलाफ वर्जी का खुदकार निज़ाम के तहत इंदराज का तीसरा मरहला ट्रैफिक सलामती को यकीनी बनाने के अलावा लेमोजीन के शोबे को ज़वाबित के तहत मुनज़्ज़म करना है। सरकारी मुलाजिम का खुफिया दस्तावेज आम करना संगीन जुर्म। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम सर्विस खत्म होने के बाद भी अपने इदारे की किसी खुफिया दस्तावेज को आम नहीं कर सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को अपनी मुलाजमत की वजह से कोई खुफिया इत्तला मिली हो तो वो उसे मुलाजमत के दौरान आम कर सकता है और ना मुलाजमत खत्म होने के बाद उसकी इजाजत होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबा किया है कि राज का अफशा करना संगीन जराइम में से एक है और इस पर गिरफ्तारी होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खुफिया दस्तावेजात के हवाले से वजाहत की है कि हर वो दस्तावेज जिसमें खुफिया मालूमात हों और उसे आम करने से कौमी सलामती, उसके मफादात और उसकी पॉलिसी या उसके हुकूक को नुकसान पहुंचे, ये इत्तला मुख्तलिफ इदारों ने अस खुद जारी की हो या इन्हें कहीं से मौसूल हुई हो, ऐसी इत्तला पर मुश्तमिल दस्तावेज को पब्लिक करने की इजाजत नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि खुफिया मालूमात से मुराद हर वो इत्तला है जो सरकारी मुलाजिम को मिलती है या अपनी मुलाजमत की वजह से उसे हासिल होती है और उसे पब्लिक करने से रियासत की सलामती, उसके मफादात, पॉलिसियों या हुकूक को नुकसान पहुंचे। कोई भी सरकारी मुलाजिम इस तरह की खुफिया इत्तलात को मुलाजमत के दौरान राय आमा के सामने ला सकता है और नाम मुलाजमत के ख़त्म होने के बाद उसे जाहिर किया जा सकता है। सऊदी अरब में सर्दी की नई लहर मुतवक्के, ज्यादा बारिश का इम्कान। सऊदी माहिर मौसमियात और कसीम यूनिवर्सिटी के साबिक उस्ताद डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि मुमलिकत में बारिश का सीजन अक्टूबर से शुरू होकर मई के वस्त तक जारी रहता है। सबक न्यूज के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद का कहना है कि मुमलिकत के शुमाल और मगरबी इलाकों में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है जिसका सिलसिला तवील हो सकता है। बारिश का ये सिलसिला मार्च और अप्रैल में ज्यादा होगा, बाद अज़ां मई से इसमें कमी होना शुरू हो जाएगी, जबकि इस साल रमजान भी अप्रैल में होगा, जिससे ये इम्कान है कि इस दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम बारिश की वजह से खुशगवार रहेगा। दूसरी जानिब आजिल न्यूज ने माहिर मौसमियात खालिद अल ज़ाक के हवाले से बताया है कि आइंदा 3 दिनों में मुमलिकत में सर्दी की नई लहर का इम्कान है। गैर कानूनी अफराद को सफर की सहूलत फराहम करने पर सोमाली गिरफ्तार। सऊदी अरब में असीर पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 अफराद को सफर की सहूलत फराहम करने वाले सोमालिया के शहरी को गिरफ्तार किया गया है। गैर कानूनी तारकीन को भी हिरासत में लेकर इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। अलवतन अखबार के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बयान में इंतबा किया है कि जो शख्स भी मुमलिकत के सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी तरह की सहूलत फराहम करेगा
इन्हें दरअंदाजी में मदद, रिहाइश या ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेगा। उसे 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। गाड़ी और रिहाइश को जब्त कर लिया जाएगा, इसकी तशहीर भी होगी। पुलिस तर्जुमान ने बयान में कहा है कि दरअंदाजों की मदद काबिल सजा संगीन जराइम में से एक है। तर्जुमान ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फिर हिदायत की है कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कराने में अपना किरदार अदा करें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।